हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। माय नेम इज श्रवण कुमार सिंह और हम लेकर आए हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जीरो टू जेई नीट लेवल केमिस्ट्री। एक्चुअली में मेरा लास्ट जो सेशन था वो फोर्थ था, लेक्चर नंबर 4 था। उसमें हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट देखे थे, रेजोनेंस इफेक्ट देख रहे थे। एक्चुअली में हमने रेजोनेंस पे अभी बात शुरू किया है, तो रेजोनेंस अभी हमको और कराना है। रेजोनेंस में हमने बताया था कि रेजोनेंस कहाँ होता है, रेजोनेंस कैसे होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो रेजोनेंस में कुछ एग्जांपल्स थे, उन सारे एग्जांपल्स को अभी हम कंप्लीट नहीं किए थे। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि वो रेजोनेंस कंप्लीट हो जाए। एक्चुअली में ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो रहा है, क्योंकि जब तक आप रेजोनेंस नहीं सीखेंगे, मेरा मानना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक सीख रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका ऑर्गेनिक अच्छा हो, रेजोनेंस अच्छा हो। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है, किस कंडीशन में रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस के लिए एक हमने यहाँ बेसिक कंडीशन दिया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आप ध्यान से देखिएगा, अटैच विथ एटम हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री रेडिकल। हमने बताया था, ये सारा कंडीशन हमने बताया था और हम बताए थे कि ये बिहेव एज क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। हमने बोला था कि डबल बॉन्ड से अटैच कोई एटम है, इस एटम पे अगर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पाई इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। इसको हम लोग क्या बोले थे, कंजुगेटेड सिस्टम बोले थे। हम इसको क्या बोले थे, कंजुगेटेड सिस्टम बोले थे। तो यहां से फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम ये टॉपिक फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, यही हमारा रेजोनेंस है। लास्ट एग्जांपल जो दिए थे हम एनिलीन का लिए थे, उसमें लास्ट आप लेक्चर जरूर देखिए। लास्ट लेक्चर अगर देखिएगा तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। मतलब फिफ्थ लेक्चर हमारा तभी आप समझ में आएगा जब आप फोर्थ लेक्चर देखेंगे, क्योंकि फोर्थ लेक्चर में हमने बेसिक रेजोनेंस का सारा कंडीशन हमने लिखवाया है। आज का जो लेक्चर है वो एग्जाम्पल है, रेजोनेंस पे एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। और ये पॉसिबल ये तब आप समझ सकते हैं जब आप फोर्थ लेक्चर आप कंप्लीट देखेंगे। तो आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा रेजोनेंस का होगा। एक और हम एग्जाम्पल ले रहे हैं रेजोनेंस से रिलेटेड। अगर हमारे पास इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पे हमारे पास NH2 माइनस है, अगर हमारे पास NH2 माइनस है ना, NH2 माइनस है, या हम बोले तो यहाँ पे O के ऊपर माइनस है और यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। जरा ध्यान से देखिए, इस टाइप का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, है ना। इस टाइप का अगर हम एग्जाम्पल रेजोनेंस में आपको सिखा रहे हैं, तो कैसे आप रेजोनेंस को पकड़ सकते हैं, रेजोनेंस आप कैसे सीखेंगे, ये सारा इंपॉर्टेंट बात आपको हम समझा रहे हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। हमने बताया है कि अगर किसी एटम पे माइनस चार्ज या प्लस चार्ज, अगर ये माइनस या प्लस बढ़ेगा तो आपको हम बताएं एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। और केमिस्ट्री बोलता है एनर्जी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ये जो हम साइड में लिख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे आप जरूर ध्यान दें, हर लेक्चर में ऐसा कुछ आपको मिलेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो निश्चित तौर पे देखो यहाँ पे ये पाई है, सिग्मा है और पाई है, तो निश्चित तौर पे ये सबसे पहले फर्स्ट एटम को, अपने नियरेस्ट कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। जैसे ये यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आपको बताए थे इस कार्बन का 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द क्या, नेक्स्ट कार्बन। बार बार हम बोले ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमने बोला कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज है और वो कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच है,
तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज कंजुगेटेड। हम फिर से बोल रहे हैं, आप मेरा फोर्थ लेक्चर देखिए, रेजोनेंस अगर सीखना है तो फोर्थ लेक्चर आप देखिए, आपको रेजोनेंस 100% समझ में आएगा। आज का जितना भी लेक्चर है वो बेस्ट है फोर्थ लेक्चर पे, क्योंकि आज हम सारा प्रॉब्लम करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, रेजोनेंस करा रहे हैं, रेजोनेंस होता कैसे है। तो जैसे हम ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर किए, ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर बनने वाला है वो जरा सीखिए। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस तरह से है, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां हो जाएगा माइनस चार्ज, अब यहां ऐसे हो जाएगा। पहले नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, अब नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। तो हमारा स्टेबिलिटी घटाना थोड़ा है, हम रेजोनेंस करा रहे हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए। और फिर हमारा जब स्टेबिलिटी घटेगा तो ये कार्बन अपना चार्ज हटाना चाहेगा, जैसे इस कार्बन को ट्रांसफर करेगा, ये कार्बन एट अ टाइम अपने पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पड़ोसी कार्बन के पास क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ऐसा होने से क्या सीन बनेगा, नेक्स्ट आप सीन देखिए। नेक्स्ट सीन आया आपका, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे अब पाई बॉन्ड आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इस कार्बन पे आ गया, तो ये माइनस चार्ज कहां आ गया, यहां आ गया। नेक्स्ट अगला अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाए तो ये वाला जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो यहाँ शिफ्ट हुआ, वैसे ये भी नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आया तो यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट में चला जाएगा। हमेशा आप देखिए अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को फेंका जा रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे था वैसे हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसलिए यहाँ माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जैसे यहाँ आएगा वैसे ये वाला इधर खींच लेगा, और हमारा जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो हम यहीं पे आपको शिफ्ट कर दे रहे हैं। जरा ये देखिए, इसका फाइनल स्ट्रक्चर जो बना वो कुछ इस तरह से बना, यहाँ यहाँ और यहाँ, और इस ऑक्सीजन के ऊपर फिर से क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। टोटल हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना बना, टोटल हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। आपको बता दें बेंजीन रिंग में टोटल 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन रिंग में टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितना होता है, 5 होता है। तो टोटल हमारा 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, तो 5 बना। रेजोनेंस हाइब्रिड इसका क्या हुआ, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हुआ जरा सोचिए। तो रेजोनेंस हुआ है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ है, ये O है, और यहां पे भी ऐसे है, और कहां कहां नेगेटिव चार्ज आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, मतलब यहां पे भी ऑर्थो और पारा हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रीच हो रहा है। ऑर्थो और पारा हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा है। मतलब जब भी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर हो, फर्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आप ये रेजोनेंस समझ लीजिए, इसी टाइप से रेजोनेंस आपको कराना है। हम फिर से बोल रहे हैं क्या हो रहा है, एक बार फाइनल देख लीजिए। फर्स्ट एटम पे लोन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, तो ये क्या करेगा, अगर सिस्टम कंजुगेटेड होगा पाई सिग्मा पाई, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट होगा बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसने क्या करा, तो इसने क्या करा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया। हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने नियरेस्ट, अपने पड़ोसी को ट्रांसफर करना, ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन हमेशा आप अपने पड़ोसी को ट्रांसफर करेंगे। जैसे ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो कार्बन का पहले से कितना बॉन्ड होता है, 4। पहले से कितना बॉन्ड होता है, 4। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा कि सर आप 4 बॉन्ड का बात कर रहे हैं, आप हर बेंजीन रिंग में 4 बॉन्ड का बात कर रहे हैं। हम आपको बता दें, क्योंकि हमारा मकसद ही है कि आपका 0 से स्टार्ट हो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए हम बोले कि इस कार्बन का टेट्रावैलेंसी है, ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 4, 1 2 3, फिर हम बोल रहे हैं 4। बॉन्ड यहाँ कितना है, 4 है। आप देखिए बॉन्ड यहाँ कितना है, 1 2 3, तो चौथा बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, आपको ये जानना होगा। फोर्थ बॉन्ड यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है। फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो फोर्थ बॉन्ड कौन है, हाइड्रोजन है। 1 2 3, फोर्थ बॉन्ड कौन है, हाइड्रोजन है। यहाँ 1 2 3, फोर्थ बॉन्ड कौन है, हाइड्रोजन है। 1 2 3, फोर्थ बॉन्ड कौन है, हाइड्रोजन है। 1 2 3, तो फोर्थ बॉन्ड कौन है, हाइड्रोजन है।
इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ये बतला रहा कि इसके अंदर क्या हो रहा, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा, डीलोकलाइजेशन हो रहा। ये बतला रहा कि पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा। माने पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर क्या कर रहा, घूम रहा। इसका मतलब यही होगा। मतलब आप हमेशा समझिए, हम बोले यहाँ 4 बॉन्ड है, पहले से 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है तो 4 से 5 बॉन्ड हो जाएगा, तो 5 बॉन्ड कार्बन का 9, उससे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ हो गया माइनस, है ना, यहाँ हो गया क्या, माइनस। अब जैसे ये माइनस फिर से किसी एटम पे माइनस चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। हम क्यों अपना स्टेबिलिटी कम करें जी, मेरे पास तो कोई पहले से चार्ज नहीं था, दूसरे के वजह से मेरे ऊपर चार्ज आया। अगर दूसरे के वजह से मेरे ऊपर चार्ज आया तो दूसरे के वजह से मेरा स्टेबिलिटी कम हो गया, तो हम ये रिस्क क्यों लें, हम क्या करेंगे, अपना नेगेटिव चार्ज दूसरे को दे दिए। जब पड़ोसी को दिए तब पड़ोसी भी वही करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बगल वाले को शिफ्ट कर देगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, पहले से यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, अभी नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर वही कहानी, ये यहाँ जाएगा, फिर वापस जिसका नेगेटिव था उसके पास आ गया। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा। और हम फिर बोल रहे हैं बेंजीन रिंग में टोटल 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है और दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा, ये सारा स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है, इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा, और भी हम एग्जाम्पल करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल जितना ज्यादा करेंगे रिएक्शन उतना आसान होगा, मैकेनिज्म उतना क्लियर होगा। तो हम रेजोनेंस नेक्स्ट कराते हैं। अगर हमारे पास यहाँ OH हो जाए, इसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। देखिए पाई सिग्मा, और ये क्या है, पाई है, पाई सिग्मा, ये पाई है। या हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएं, क्या फर्क पड़ता है, इस स्ट्रक्चर को हम यहां से बनाएं, यहां बनाए, कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ये आपको जानना है, 2 लोन पेयर है। बट रेजोनेंस में कोई एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट होगा। मेरे पास बैंक में 5 बैंक में पैसा है, बट मदद करना है तो कोई एक बैंक से हमको पैसा निकालना होगा। मतलब अगर यहाँ पे लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, अगर 3 लोन पेयर है तो 3 हो या 4 हो या 5 हो, रेजोनेंस में कोई एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट होगा। जरा देखो पाई सिग्मा और क्या है, पाई है, ये कंजुगेटेड है, तो ये वाला कहाँ आएगा, पड़ोसी कार्बन पे। हम बार बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा वो नियरेस्ट कार्बन पे होगा, नियरेस्ट एटम पे होगा, पड़ोसी एटम पे होगा। जैसे इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, इस कार्बन का पहले से कितना बॉन्ड है, 1 2 3 और एक 4 है। जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे डबल बॉन्ड बनेगा, 5 हो जाएगा, उससे पहले ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखिए, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारे पास आया, यहां जैसे था वैसे कर दिए। अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहां हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया O और ये हो गया H और यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज। क्यों प्लस आया, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, जब लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन दिया है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज। अभी हम क्या बोले, एटम पे माइनस चार्ज अगर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा। हम दूसरे के वजह से अपना एनर्जी क्यों बढ़ाएं, हम दूसरे के वजह से अपना स्टेबिलिटी क्यों घटाएं, तो फिर हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ ट्रांसफर करें, फिर ये वाला अपने आप यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है भाई, और रेजोनेंस होता है तो सबको पता है कि ओवरऑल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, सबकी भलाई होगी, सबका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो थोड़ा देर के लिए ये आपस में कॉम्प्रोमाइज करेगा, थोड़ा देर के लिए अपने एनर्जी को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा, बट अल्टीमेट हमारा स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो ये जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, इस कार्बन का पहले से 4 बॉन्ड है, 4 से 5 ना हो, इसलिए पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ। बार बार पाई बॉन्ड ही क्यों शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर है, वीक बॉन्ड है, थोड़ा एनर्जी देंगे बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा? जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आएगा, माइनस यहाँ, ये हमारा यहाँ और ये यहाँ, इसके ऊपर क्या हो गया प्लस। फाइनली क्या करेंगे, ये वाला फिर से यहाँ शिफ्ट कराएंगे फर्स्ट टाइम, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने आप देखो यहाँ आ जाएगा सेकेंड टाइम, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा सेकेंड टाइम, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा यहाँ सेकेंड टाइम। अब क्या होने वाला है, फिर से हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, इस तरह से बनेगा, यहाँ पाई, नेगेटिव चार्ज यहाँ O H और यहाँ क्या हो गया प्लस। फाइनली वही कहानी जो यहाँ आएगा, समझिए बात, और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये क्या होगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ देगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा 1 और 2, हमारा जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो जहां था वहां वापस चला गया, है ना। इस ऑक्सीजन का अपना लोन पेयर मिल गया, इस ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर मिल गया। सिर्फ हमको कहाँ क्या दिखाई दिया, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, है ना, ये जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा 4 है, और ये हमारा 5 है। तो जो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है, जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है, और जो हमारा 5 स्ट्रक्चर है, इसके बीच में क्या हो रहा, नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा। मतलब अगर हम इसका बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बात करें तो टोटल 5 हो गया। और रेजोनेंस अगर हम हाइब्रिड का बात करें, अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड का बात करें, जरा ध्यान से देखिए, अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड का बात करें तो इसके अंदर ये रेजोनेंस क्या हो रहा, डीलोकेलाइजेशन ऑफ क्या हो रहा, पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा। जरा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर क्या आया है, इसके ऊपर क्या आया है प्लस डेल्टा, यहाँ पे क्या आया माइनस डेल्टा, यहाँ पे क्या आया माइनस डेल्टा, यहाँ पे क्या आया माइनस डेल्टा। हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो और पारा जो हो गया वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रीच हो गया। ऑर्थो और पारा हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रीच हो गया। ये बार बार हम लिख रहे हैं, आपको आगे समझ में आएगा क्यों लिख रहे हैं। बट इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पारा इलेक्ट्रॉन रीच होगा। बहुत लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रहा कि सर ऑर्थो और पारा क्या बोल रहे हैं। हम एक बार फिर बता रहे हैं, आप पहले का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, पहले का लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ रहा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट है, इस बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले से है, दैट इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, इसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इस बेंजीन का पड़ोसी जो कार्बन है, इस बेंजीन का जो पड़ोसी कार्बन है, इसको बोलते हैं ऑर्थो। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो। ये भी हमारा क्या होगा, ऑर्थो होगा। उसके बाद वाले पोजीशन को, कार्बन को हम लोग बोलेंगे मेटा, उसके बाद वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटा। मतलब ये वाला क्या है, मेटा, और ये वाला जो अपोजिट है ये क्या होगा, पारा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, पारा। मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 2 ऑर्थो होता है, 2 मेटा होता है, और एक क्या होता है, पारा होता है। ये बात समझिए, मतलब ये दोनों पोजीशन ऑर्थो है, ये दोनों पोजीशन मेटा है, और ये वाला पोजीशन क्या है, पारा है। मतलब यहाँ देखिए, एक बार ऑर्थो पे माइनस आया है, एक बार पारा पे आया है, फिर कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है। मतलब ऑर्थो और पारा यहाँ पे क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रेजोनेंस पढ़े, हम लोग फर्स्ट रूल पढ़े। फर्स्ट रूल में हमने बताया, फर्स्ट रूल में हमने क्या बताया कि किसी एटम पे, किसी एटम, फर्स्ट एटम पे अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज है, तो रेजोनेंस में हमेशा पार्टिसिपेट होगा बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज कंजुगेटेड। मतलब फाइनली हमने क्या है आपको सिखाया है, फाइनली अभी तक हमने यही सिखाया है कि अगर किसी एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो, हमने यही बताया है कि अगर किसी एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हो, तो ये हमेशा रेजोनेंस में भाग लेगा बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, डोनेशन करेगा। ये क्या करेगा, डोनेशन करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन दान में देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है, क्या है, पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड
ये क्या है, पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अपने आप क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। मतलब पहले ये जैसे इलेक्ट्रॉन देगा वैसे ये क्या होगा, रेजोनेंस होगा। मतलब ये चीज आपको अभी तक आप ये सीखे हैं, ये चीज आप सीखे हैं। हमेशा हम क्या बोले, अगर डबल बॉन्ड से अटैच कोई एटम है, इस एटम पे लोन पेयर है या इस एटम पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप रेजोनेंस करेंगे, कंजुगेटेड है, रेजोनेंस करेंगे, और इस रेजोनेंस में क्या होगा कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी एटम को ट्रांसफर करेगा, पड़ोसी एटम अपना टेट्रावैलेंसी देखते हुए अपने पड़ोसी पाई बॉन्ड को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट रूल। अब हम आएंगे सेकेंड रूल पे, जो आपको पता चलेगा कि सेकेंड रूल में क्या क्या हमको देखना है। हमारा जो सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल में हम लोग बात करेंगे, हम फर्स्ट रूल जो रेजोनेंस में बताया उसमें हमने बताया था कि अगर किसी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और नेगेटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बट कंडीशन इज दैट कि वहां पे कंजुगेशन होना चाहिए। अभी का जो हमारा रूल 2 जो हमारा है रेजोनेंस का, हम देखने वाले हैं कि अगर किसी एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन हो या किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, किसी एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन हो या किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो रेजोनेंस में भाग लेगा बाय एक्सेप्टिंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज कंजुगेटेड। मतलब हम ऐसे बोले, हम अलग अलग करके लिखते हैं। रूल नंबर हमारा होगा सेकेंड, लिखेंगे इफ द एटम और ग्रुप which contain pi electron between first atom and second atom। बात को समझिए, if the atom or group which contain pi electron between first atom and second atom, it participate in resonance, by accepting paired electron when it is conjugated। ये काफी इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, इस चीज को समझना। हम क्या बोले, इफ द एटम और ग्रुप which contain pi electron between first atom and second atom, it participate in resonance by accepting paired electron, है ना, when it is conjugated। मतलब फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम का चक्कर। यहाँ अगर आप फर्स्ट एटम सेकेंड एटम के बीच में पाई बॉन्ड अगर समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पे वहां पे रेजोनेंस आपको कैसे देखना है, तो एक्सेप्टिंग पाई इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से समझना, फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम का कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, चीजों को समझिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच है, हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच है, हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ NH2 है, NH2 है, या हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ Cl है, कुछ भी ऐसा है। तो आप समझिए, आप ये समझिए कि ये कार्बन, यहां पे ये कार्बन जो है, ये जो कार्बन है, ये हमारा कार्बन जो है ये फर्स्ट एटम है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट एटम है। ये कार्बन जो है ये हमारा क्या है, फर्स्ट एटम है, ये फर्स्ट एटम है। यहां पे ये कार्बन हमारा क्या है, फर्स्ट एटम है। ये जो कार्बन है हमारा क्या है, फर्स्ट एटम है। इस फर्स्ट एटम से अटैच ऑक्सीजन को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड एटम।
यहाँ पे ये वाला हमारा सेकेंड एटम है, ये वाला हमारा सेकेंड एटम है, और ये वाला हमारा क्या है, सेकेंड एटम है। सेकेंड एटम यहाँ ये भी है, सेकेंड एटम यहाँ ये भी है, सेकेंड एटम यहाँ ये भी है, सेकेंड एटम यहाँ ये भी है। बट हमने क्या बोला कि एटम और ग्रुप विच कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन बिटवीन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड एटम, फर्स्ट एटम एंड सेकेंड एटम। तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा है तो एक क्या है, पाई है, एक सिग्मा है तो एक क्या है, पाई है, ये सिग्मा है तो ये क्या है, पाई है, ये सिग्मा है तो ये क्या है, पाई है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड के बीच में पाई है। एक और चीज आप जानिए, एक और चीज हमेशा देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इस बात को समझिए, हम जो बता रहे हैं इस बात को समझिए। ये हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, इस पूरे ग्रुप का नाम क्या है पता है, इस पूरे ग्रुप का नाम है कार्बोनाइल ग्रुप। बात को समझिए, ये पूरे ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप में H है तो ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया एसिड, ये हो गया एसिडेमाइड, और ये हो गया एसिड क्लोराइड। all are having carbonyl compound, all are having carbonyl group। सभी इस मॉलिक्यूल में, सभी मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब सारे मॉलिक्यूल के पास कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में समझना है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। समझना है इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। और आपको कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब होता है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने तरफ खींचेगा। ये एकदम यूनिवर्सल बात है, ये पूरे ऑर्गेनिक में है ना। 12th में जब भी हम कार्बोनाइल कंपाउंड से रिलेटेड रिएक्शन का बात करेंगे तो ये चीज आपको आनी चाहिए, है ना। हम थर्ड लेक्चर में इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको इंडक्टिव इफेक्ट के टर्म में रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप हमने पढ़ाया है, आप वहां भी देख सकते हैं। बट हम इस चीज को फिर से बता रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आपको जहां दिख जाए, दीज आर कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में कौन कौन सा है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड क्लोराइड है, एसिडेमाइड है, ये सारे एग्जांपल आपके सामने जो है कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में हमेशा सोचना है, कार्बोनाइल ग्रुप में हमेशा सोचना है कि कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, और कार्बन से ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ये आपको एकदम क्लियर, एकदम ये क्लियर बात समझ में आनी चाहिए, ये बात एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए। यही है कार्बोनाइल ग्रुप, और फिर इसी के इर्द गिर्द हम सारा बात करेंगे। क्या है, ये हमारा फर्स्ट एटम है, ये हमारा सेकेंड एटम है। हमने क्या बोला कि इफ द एटम और ग्रुप विच कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन बिटवीन फर्स्ट एटम एंड सेकेंड एटम, इट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस बाय एक्सेप्टिंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज कंजुगेटेड। अरे हमने तो यही बोला ना कि अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच में अगर पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड हो इस साइड में या इस साइड में, इन दोनों साइड से किसी भी साइड से अगर कंजुगेटेड होगा तो निश्चित तौर पे रेजोनेंस में भाग लेगा। लेकिन इस बार कैसे लेगा, देकर नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि देखो शुरुआती यहाँ पे हमेशा कार्बोनाइल कंपाउंड में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, प्लस आएगा। जैसे जैसे इस पे प्लस चार्ज बढ़ेगा ये कार्बन क्या करेगा, इन दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा, रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा। कब, अगर ये कंजुगेटेड है तो। एक एग्जांपल, अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और हम ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, जरा ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड के साथ अटैच कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन है, इस कार्बन से अटैच ये फर्स्ट एटम है और ये सेकेंड एटम है। फर्स्ट और सेकेंड एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड आपको पता है क्या है, पाई बॉन्ड पता है कि ये कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा और क्या है, पाई है। दिस इज कॉल्ड पाई, सिग्मा और पाई। हमने अभी क्या बोला, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जहां देखेंगे वो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर कंजुगेटेड है तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसे खींच लिया फर्स्ट टाइम,
जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। जरा सोचिए, इस कार्बन पे क्या आना शुरू करेगा, प्लस चार्ज। कार्बन का टेट्रा वैलेंसी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। पिछले बार भी हो रहा था, पिछले बार इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, जब हम डोनेट कर रहे थे तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी डिस्टर्ब हो रहा था इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। इस बार क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी फिर डिस्टर्ब हो रहा। अब क्या होगा, जैसे इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम इधर खींचेंगे, कार्बन का 4 से 3 बॉन्ड होगा। जब 3 बॉन्ड होगा तो कार्बन अपने पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, डिमांड करेगा, डिमांड करेगा और डिमांड करेगा, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करके कहां चला जाएगा, इस कार्बन के पास चला जाएगा। फाइनल स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये हो गया माइनस, सॉरी प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन हमने किसको दे दिया, इस कार्बन को। अब ये सिंगल बॉन्ड, अब ये सिंगल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और ये हो गया H। जरा देखिए यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कि नहीं, 1 और क्या 2, मतलब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया 2। और रेजोनेंस हाइब्रिड का बात करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड का बात करेंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरीके से होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड का बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। यहां से देखिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर गया, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर होती जा रही होंगी। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया रेजोनेंस, रेजोनेंस में हमने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट करेंगे तो क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचा, कार्बन के ऊपर आया प्लस चार्ज, जितना ज्यादा यहाँ प्लस चार्ज बढ़ेगा, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन अपने पड़ोसी एटम से, पड़ोसी ग्रुप से डिमांड करेगा, सपोर्ट मांगेगा। अगर पड़ोसी कंजुगेटेड है, पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो निश्चित तौर पे यहाँ रेजोनेंस होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा थ्रू द रेजोनेंस। और इस तरीके से आप देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचा, कार्बन पे प्लस चार्ज आया, पड़ोसी कार्बन पाई बॉन्ड से अटैच है, क्यों ना पाई बॉन्ड तोड़कर इसको दे दे, क्योंकि रेजोनेंस होगा, और जब रेजोनेंस होगा तो ओवरऑल स्टेबिलिटी हमारे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत सारा एग्जांपल है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, ये बात एकदम दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपको सीखनी है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको एक एक लेक्चर पूरा कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि हम जो बता रहे हैं, आप ऐसे सोचिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन बता रहे हैं, आपको टेट्रा वैलेंसी बता रहे हैं, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहे हैं, हर वो छोटा बात हम आपको बता रहे हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 होगा, डबल बॉन्ड होगा sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा sp, हर वो बात धीरे धीरे करके हम बता रहे हैं, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर आपका एबीसीडी केमिस्ट्री का अच्छा है, अगर आपका बेसिक केमिस्ट्री अगर अच्छा है, तो 100% आपका केमिस्ट्री अच्छा है। कोई एडवांस लेवल नहीं होता है, मेरा मानना है कोई एडवांस लेवल नहीं होता है, वही बेसिक केमिस्ट्री आपका एडवांस लेवल है। क्योंकि जब आप बेसिक चीजों को समझ पाते हैं ना, तभी आप एडवांस, जिसको आप एडवांस मानते हैं, वो बात आपको समझ में आएगा। अगर हम आपको इस तरीके से, जिस तरीके से समझा रहे हैं, अगर ये सारी बातें न बता के डायरेक्ट हम रेजोनेंस लिख दे, तो हमको नहीं लगता है कि आपको रेजोनेंस समझ में आएगा। हमको तो अपने समय में ये बात समझ में नहीं आता, इसलिए हम इन सारे चीजों को इस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो आप हर चीज उसी तरह से समझिए, जब तक आपको समझ में कोई चीज ना आए तब तक उस पर कोशिश कीजिए, 100% समझ में आएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए यहां पे हमारे पास पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है और ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। फर्स्ट एटम है कार्बन, सेकेंड एटम है ऑक्सीजन, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में पाई बॉन्ड है। और जब भी फर्स्ट और सेकेंड के बीच में पाई बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये यूनिवर्सल बात है, हमेशा बात है, आप दिमाग में डाल लीजिए, ये कभी गलत नहीं हो सकता। ये कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हमेशा खींचेगा, तो कार्बन के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर जब हमेशा प्लस चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा।
कार्बन चाहेगा मेरा स्टेबिलिटी बढ़े, मेरा एनर्जी कम हो, किससे मांगेगा? ऊपर वाला तो ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो सपोर्ट कर नहीं सकता है। ये कार्बन अपने से अटैच एटम और ग्रुप से डिमांड करेगा। अगर ये एटम अटैच एटम और ग्रुप कंजुगेटेड है, पाई इलेक्ट्रॉन अगर कैरी करता है तो निश्चित तौर पे सपोर्ट करेगा बाय द डोनेटिंग इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ये शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और इस तरह से कार्बन का चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा। तो फिर से एक बार देखते हैं, फिर से हम एक बार देखते हैं, आप समझिए। ये पाई इलेक्ट्रॉन पहले इधर खींचेगा, चलो भाई खींच लिया, खींचा तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज। जब इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, देखो भाई ध्यान से, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, कार्बन का 4 से 3 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी डिस्टर्ब हो गया। क्यों कार्बन टेट्रा वैलेंसी डिस्टर्ब करे? क्यों कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करे? क्यों कार्बन एनर्जी ज्यादा रखे? ओवरऑल क्यों कार्बन अपना स्टेबिलिटी कम करे? लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर थोड़ा हम पेशेंस रखते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल में, हमारे परिवार में रेजोनेंस होने जा रहा है, और रेजोनेंस होगा तो हम सब की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सबकी एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, हम सब क्या हो जाएंगे? नेचर में मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हम कुछ समय के लिए ऐसा एनर्जी बढ़ाएं, स्टेबिलिटी घटाएं, ये काम करें। तो फिर क्या होगा? जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा। जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा, बेचारा कार्बन के पास ऑप्शन है, कार्बन का अपना टेट्रा वैलेंसी है, देखिए 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। लेकिन इस कार्बन के साथ एक बेनिफिट है, क्या? पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन कमजोर बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, ये एट अ टाइम अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा। ये एट अ टाइम अपना पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, किसको? इस कार्बन को सीधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, सीधे इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसको दे देगा? इस कार्बन को देगा, इस कार्बन को देगा। ध्यान से समझिए, इस कार्बन को सीधे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। अब क्या होने वाला? अब होने वाला है, ये है कार्बन, ये है CH, अब यहां डबल बॉन्ड, O पर माइनस, और ये हो गया OH। इस कार्बन का हम इलेक्ट्रॉन यहां दिए हैं, इसलिए इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा और यहां क्या आएगा? माइनस आएगा। कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना? 1 और क्या बना? 2, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया? 2। और अगर रेजोनेंस हाइब्रिड का हम बात करें तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, और ये पाई इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से यहां घूम रहा है, और ये हमारा हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। शायद आपको ये बात समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये समझ में आ गया होगा, आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा होगा, अब ये मिटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, मिटा देते हैं सब। अब एरोमेटिक कंपाउंड, रिंग। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां ये C है, डबल बॉन्ड O है। अच्छा, अभी आपको पता चल गया है फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इधर खींचेगा। जब ये खींचेगा तो इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, ये इससे डिमांड करेगा, ये वाला शिफ्ट कर जाएगा इधर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सीखे तो ऑर्गेनिक आप नहीं सीखे, रेजोनेंस नहीं सीखे तो ऑर्गेनिक आप नहीं सीखे। इस चीज को दिमाग में आप डाल लीजिए। आप एक लेक्चर में सीखिए, 2 लेक्चर में सीखिए, 3 लेक्चर में सीखिए, हम उतना लेक्चर कराएंगे जब तक हमको ऐसा न लग जाए कि आप सीख रहे हैं। इसलिए आप रेजोनेंस सीखिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, 100% रेजोनेंस आपको समझ में आएगा। और
मतलब ये दावे के साथ हम बोल रहे हैं कि आप अगर रेजोनेंस सीख गए, अपने से ड्रॉ करना सीख गए, तो आप ऑर्गेनिक सीख गए एकदम 100%। हम क्या बोल रहे हैं, इस कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचा खींचा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन का 4 से 3 बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन पड़ोसी वाले कार्बन से डिमांड करेगा इलेक्ट्रॉन, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन देखिए शिफ्ट करके यहां दे दिया। इस चीज को समझिए, क्या होगा यहां, क्या होगा यहां, फिर से देखिए, रिंग आप बनाइए, रिंग में जो जैसे है पहले वैसे लिखिए, यहां कोई आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जहां छेड़छाड़ किए हैं, जहां आप बॉन्ड तोड़े जोड़े हैं, उस पे नजर बनाइए। ये हमारा कार्बन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया, इस कार्बन को मिल गया, तो निश्चित तौर पे यहां पे डबल बॉन्ड हो गया, और इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, क्योंकि यहां वाला इलेक्ट्रॉन आप यहां दिए, ये जैसे है वैसे रहेगा, और ये डबल बॉन्ड से हो गया क्या, सिंगल बॉन्ड। यही तो हमने चेंजेस किया है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल होगा, नेक्स्ट मतलब हमारा जो स्टेप होगा, जरा ये सोचिए, क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पहले से तो नहीं था, हमने बोला कि किसी एटम पे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटता है, तो ये प्लस चार्ज है, ये अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा, और किसी एटम पे अगर प्लस चार्ज है और वो अपना चार्ज खत्म करना चाहता है, तो ऑप्शन क्या है, और इलेक्ट्रॉन हम दे दें या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लें। अगर आप और अपना इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस चार्ज आपके ऊपर और बढ़ेगा, लेकिन अगर आप दूसरे से मदद ले लेंगे, दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो आपका प्लस चार्ज कम हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या है कि अगर इस पे प्लस चार्ज है तो ये पड़ोसी कार्बन से, हमेशा पड़ोसी का बात कर रहे हैं, पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा। जब पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा तो ये पड़ोसी कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा कहां, टुवर्ड्स दैट कार्बन। अगला हमारा सीन जो क्रिएट होगा वो कुछ ऐसा होगा। बस आपको धीरे धीरे सीखना है, एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, हमको भी पता है, बट कोशिश करना है, हम जो बता रहे हैं उसको बार बार देखिए। देखिए ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया यहां, मतलब यहां हो गया डबल बॉन्ड, चार्ज खत्म, ये जैसे था वैसे लिख दीजिए, यहां अभी आप कुछ नहीं किए हैं तो वैसे ही रहने दीजिए, और ये ऐसे कर दीजिए। यहां प्लस चार्ज था, अब प्लस चार्ज यहां आ गया, इसकी एनर्जी बढ़ गई, ये स्टेबिलिटी घट गई, ये चाहेगा कि मेरा चार्ज खत्म हो जाए, तो ये अपने पड़ोसी कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा। पड़ोसी कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, और जब पड़ोसी कार्बन के पास पाई इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित तौर पे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन, ये पूरा पाई बॉन्ड इधर से शिफ्ट कर जाए। जैसे मान लीजिए हम आपके साथ ऐसे डबल बॉन्ड बनाए, हम आपके साथ ऐसे डबल बॉन्ड बनाए, ऐसे हम चाहते हैं कि हम ये पाई इलेक्ट्रॉन उठा के इधर कर दें, तो निश्चित तौर पे ये वाला, जरा सोचिए, ऐसे सोचिए, ऐसे सोचिए, ये डबल बॉन्ड है, हम यहां पे भी एक एटम है, हम चाहते हैं कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन उठा के यहां कर दें, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन का है, इधर वाले एटम का है, और आप इस बॉन्ड को उठा के इधर जब करेंगे तो निश्चित तौर पे, सॉरी, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ये डबल बॉन्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, आप जब इसको यहां से ऐसे उठा के करेंगे तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आप इधर दे दिए तो यहां प्लस, और यहां क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब अगर ये वाला प्लस था और ये अगर बगल वाले से मांगा तो ये पड़ोसी बॉन्ड पूरा शिफ्ट करके यहां आएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, इस कार्बन का है, तो प्लस कहां आएगा, यहां आएगा, प्लस कहां आएगा, यहां आएगा, तो फिर क्या बनेगा, ये यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये ऐसे है, अब यहां पे प्लस आ गया, और ये जैसा है वैसा है। अब सोचिए, फिर वही कहानी, ये अपने पड़ोसी से मांगेगा, ये पड़ोसी क्या करा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर दिया, अपने आप ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, क्या बना, जरा देखिए, रेजोनेंस हो रहा है, कंप्लीट होने जा रहा है ये रेजोनेंस। अब आप धीरे धीरे रेजोनेंस फील कर रहे होंगे, अगर आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं।
और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो हम दावे के साथ बोल रहे हैं रेजोनेंस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है और ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होने वाली है। हम चाहेंगे आप बार बार इसको देखिए, बार बार सीखिए और अपने से कोशिश कीजिए ड्राइंग बनाने का। ये ड्राइंग है, आप ड्रॉ कीजिए, हाथ से ड्रॉ कीजिए, देखिए कैसे क्या करना है, अपने आप धीरे धीरे सीखिएगा। चलिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर की बात करें, 1 2, हमारे पास 3, हमारे पास 4, हमारे पास 5, हमारे पास 5 है। आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की बात करें तो आपको समझ में आएगा, ऑर्थो पॉजिटिव हो गया, पारा पॉजिटिव हो गया, ऑर्थो पॉजिटिव हो गया। खैर यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाबू कितना हो गया, 5। हम हाइब्रिड का बात कर रहे हैं, हाइब्रिड यही तो मेन है, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं हम, रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास सी है, ये हो गया सिंगल बॉन्ड ओ और ये हो गया एच। जरा देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे क्या आया प्लस, यहाँ पे क्या आया प्लस, और यहाँ पे इस बार क्या आ गया प्लस। इससे पहले वाले एग्जांपल में आप क्या देख रहे थे, इससे पहले वाले एग्जांपल में आप क्या देख रहे थे, ऑर्थो और पारा इलेक्ट्रॉन रीच हो रहा था। इस बार बाबू आपको क्या दिख रहा है कि ऑर्थो पारा जो है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है, ऑर्थो और पारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। इस चीज को समझिए क्यों इस बार ऐसा क्या हो गया, इस बार ऐसा हुआ, इस बार ऐसा हुआ कि ये जो रिंग था, देखिए जरा, इस रिंग से जो अटैच एटम और ग्रुप था क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जब खींच रहा है तो देखिए जैसे इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गया, कार्बन पड़ोसी से रिंग से इलेक्ट्रॉन मांगने लगा। जब मांगने लगा तो यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे प्लस आया, ऑर्थो पे प्लस आया, पारा पे प्लस आया, फिर ऑर्थो पे आया। तो ये रिंग से ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा। रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज आपको समझनी है, ऐसे रेजोनेंस के बारे में समझना है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और बार बार कोशिश कीजिए। एक और एग्जांपल हम लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास होगा, जरा ध्यान से देखिए फिर से। ये एग्जांपल करते हैं, सेम कहानी, फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, इधर ये खींचेगा, जैसे खींचेगा इस कार्बन पे प्लस आएगा, ये बगल वाले कार्बन से डिमांड करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर जाएगा। जरा ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज आया, ध्यान से देखिए। यहां कुछ कोई चेंज नहीं है, यहां कोई चेंज नहीं है, चेंज यहां है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया, इसलिए यहां पे क्या आ गया प्लस, यहां हो गया डबल बॉन्ड, यहां हो गया क्या O पर माइनस, और ये हो गया OH। फाइनली इसके ऊपर प्लस आ गया, ये बगल वाले से मांगेगा, बगल वाला अपना पाई इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर दिया। देखिए आप जब यहां शिफ्ट हो गया तो फिर हमारा स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्या होगा, अब यहां पे आएगा प्लस, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, यहां पहले से हमारा क्या है डबल बॉन्ड है और यहां कोई चेंज नहीं हुआ है। फिर ये वाले पे प्लस आ गया तो ये बगल वाले से मांगेगा, मांगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट कर दिया गया, जब उधर शिफ्ट कर दिया गया तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए क्या आया, यहां पे प्लस आ गया, यहां पे पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, यहां जैसे है अभी वैसे ही रखना है। लास्ट लास्ट इसके ऊपर प्लस है, ये पड़ोसी से मांगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तब तक ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर अपने जगह पे आ जाएगा। ये फर्स्ट और ये सेकेंड क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर क्या बना, तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा ये बना, जरा ध्यान से देखिए क्या हुआ, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, ये जैसे था वैसे हो गया और ये जैसे था वैसे हो गया। हमारा चेंजेस क्या आया, देखिए जहां जहां पाई बॉन्ड है वहां पाई बॉन्ड नहीं है, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है,
यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है नहीं है तो यहाँ पे है, यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, इस कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है तो यहाँ पे है। इस तरीके से हमको पता चला ये 5 स्ट्रक्चर, और ये हमारा आपको पता चल गया होगा कि यही 3 स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है, ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है, और ये हमारा 5 है। मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमारा 5 है, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है हमारा 5 है। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड का बात करें, अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड का बात करें तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। आपको यहां पता चल गया होगा O है, माइनस है, और ये OH है, और यहां से यहां तक हमारा क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा है, ऑर्थो पे आया, ऑर्थो पे आया, और अपोजिट वाला पारा है। यहां पे भी हमको पता चल गया ऑर्थो और पारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑर्थो और पारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डेफिशिएंट हो रहा है। कैसे कैसे डेफिशिएंट हो रहा है, तो देखिए फाइनल फिगर दिखा रहे हैं इसको। अगर हम ऐसे करें और ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O है और ये OH है, तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, खींचेगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये नीचे से मांगेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, डिमांड करेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, तो रिंग के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, जिसके वजह से ऑर्थो और पारा पे हमेशा क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्यों जी, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ऐसे हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा। तो ये आप उतार लीजिए। इस तरह से रेजोनेंस हमने आपको सेकेंड रूल बताया। अब इसके बाद हम थर्ड रूल बताते हैं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 या सॉरी थर्ड, रूल नंबर हमारा क्या है, थर्ड। रूल नंबर थर्ड है कि इफ द एटम और ग्रुप, इफ द एटम और ग्रुप contain positive charge on first atom, it participate in resonance by accepting paired electron when it is conjugated। बार बार कंजुगेशन का बात कर रहा है, when it is conjugated, when it is क्या होगा, कंजुगेटेड होगा। अब भाई पॉजिटिव चार्ज, हम यहां पहुंच गए, हम पॉजिटिव का बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और है लास्ट, फ्री रेडिकल। आप जल्दी से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और यहां पे हम कर देते हैं CH2+। एकदम बेसिक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है ये प्लस, क्या ये पाई है, ये सिग्मा है, और ये बिहेव करेगा क्या, पाई। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, टेट्रा वैलेंसी नहीं है, तो ये बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा। जब बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा तो बगल वाले के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा का पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा कहां, मदद करने के लिए पड़ोसी कार्बन के पास, और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड, और जो पॉजिटिव चार्ज यहां था वो हो जाएगा यहां। इस तरह से ये हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा। अगर यही एग्जांपल हम रिंग में ले लें, यही एग्जांपल हम रिंग में ले लें, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, है ना, आप चीजों को समझिएगा। अब हम आपको उस लायक बना दिए, उस रफ्तार में ला दिए जहां आप रेजोनेंस समझ सकते हैं,
रेजोनेंस फील कर सकते हैं कि रेजोनेंस एक्चुअली में होता क्या है। जरा यहां देखिए, जरा यहां देखिए, इस कार्बन के रिंग, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड होता है, रिंग का हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है, रिंग में ही आप फंसेंगे। आप रिंग का प्रैक्टिस बार बार करें। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन का डिमांड करेगा। ये कार्बन ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी है, इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करेगा, यहां। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, जरा देखो ध्यान से बाबू, देखो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये चार्ज खत्म, और ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, और ये ऐसा होगा। क्यों जी, अरे ये वाला इलेक्ट्रॉन जब इसको देंगे तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हम जब यहां शिफ्ट कर दिए तो इस कार्बन का टेट्रावैलेंसी डिस्टर्ब, और इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, ये कार्बन अपना चार्ज खत्म करने के लिए बगल से मांगेगा। बगल वाला क्या करेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगा। जैसे ये शिफ्ट करेगा, अगला सीन जो हमारा आने वाला है वो क्या है, अगला जो सीन हमारा आने वाला है वो यहां है। अब यहां पे हो गया प्लस चार्ज, यहां हो गया पाई बॉन्ड, और जरा देखिए एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, हम एक एक चीज एकदम तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं, एकदम छोटा छोटा स्टेप में लेकर चल रहे हैं। 100% आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां प्लस आ गया, पहले प्लस यहां था, अब यहां आ गया। ये भी नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर प्लस रहे, इसलिए बगल वाले से उम्मीद रखेगा, उम्मीद करेगा कि ये वाला कार्बन सपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और ऐसा होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करेगा। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, हर बार वही हो रहा है जो बार बार हो रहा है। जरा देखिए, अब प्लस यहां आ गया, अब प्लस यहां आ गया, अब ये डबल बॉन्ड यहां है, ये यहां है, और आपको पता चल गया ये वाला कहां है, यहां है। फाइनली क्या होने वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन कंप्लीट यहां शिफ्ट कर जाएगा। जैसे शिफ्ट करेगा, हमारा फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये जहां था वहां प्लस चार्ज हो गया। ऐसा होने से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है ना, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और एनर्जी के एक्सचेंज से स्टेबिलिटी बढ़ेगा। मतलब ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया, 5, और रेजोनेंस हाइब्रिड तो आपको पता ही है। यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, आप ऑर्थो पारा पे देखिए, ऑर्थो ऑर्थो है ना, ये हो गया ऑर्थो पारा, और मीटा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रीच हो रहा है। ऑर्थो पारा जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रीच हो रहा है। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, लास्ट रूल ले लेते हैं, जिसमें हम फ्री रेडिकल का बात करेंगे। फ्री रेडिकल में कैसे रेजोनेंस कराना है आप राइट डाउन कर लें, और हम बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। लास्ट हमारा रूल है, ये लास्ट रूल है, हम फ्री रेडिकल का केस देखने जा रहे हैं, रेजोनेंस देखने जा रहे हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, यहां फ्री रेडिकल का बात करेंगे। फ्री रेडिकल होता है कि हम आपको बहुत क्लियर कर देंगे, आप टेंशन नहीं लें कैसे फ्री रेडिकल बनता है, होमोलाइसिस होगा जो भी होगा। लिखेंगे इफ द एटम और ग्रुप which contain free radical, it participate in resonance, in resonance by homolysis, when it is कंजुगेटेड। हम क्लियर करेंगे, यहां पे थोड़ा आपको क्लियर करेंगे एक्चुअली में फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट आया कहां से। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास क्या है CH2, और यहां पे फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। सबसे पहले हम फ्री रेडिकल थोड़ा समझते हैं, फिर इसको फाइनल कर देते हैं। देखो बॉन्ड क्लीवेज जो होता है,
बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज हमारे पास दो तरह से होगा। एक होगा हेट्रोलाइसिस, शॉर्ट में इसको हम पढ़ा रहे हैं, बाद में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। और एक होता है होमोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस में जैसे मान लो ये H और Cl है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा। तो फाइनली इस H के ऊपर आएगा प्लस और Cl के ऊपर क्या आएगा, माइनस। दैट इज कॉल्ड आयोनिक मैकेनिज्म। इसको हम लोग क्या बात करते हैं, आयोनिक। मतलब जितना भी हमारा जनरल मैक्सिमम जो हमारा रिएक्शन होगा वो हेट्रोलाइसिस के थ्रू होता है, वहां आयोनिक मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं। अब जैसे मान लो हमारा होमोलाइसिस कराना है, ये Cl और Cl है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहां होगा क्या, यहां पे ये बॉन्ड बराबर टूटेगा, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो जब डिवाइड करेगा तो बराबर, कोई बेईमानी नहीं करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग। ऐसे परिस्थिति में इस Cl पे अपना इलेक्ट्रॉन और इस Cl पे अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या बन गया, ये फ्री रेडिकल हुआ, फ्री रेडिकल हुआ। अगर हमारे पास CH3 है और ये CH3 है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है और ये नहीं चाहता है साथ में रहना, तो क्या करेगा, ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। फाइनली क्या होगा, इसके ऊपर भी एक अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, अरे ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास और इसका अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो यहां पे यही होने जा रहा है, हमारा फ्री रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म होगा। अगर यहां फ्री रेडिकल हुआ तो हमको यहां भी फ्री रेडिकल बनाना होगा, तब हम जाकर रेजोनेंस कराएंगे। क्या होगा जरा यहां सोचो, जरा क्या होगा जरा सोचिए। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम इसमें रेजोनेंस करा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ रेजोनेंस करा रहे हैं, हमारे पास यहाँ CH2 है, डबल बॉन्ड, ये CH है और ये हमारे पास CH2 है और यहाँ रेडिकल है। क्या होगा, ये रेडिकल कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा और पाई। हमने बताया था पाई सिग्मा और ये फ्री रेडिकल क्या है, पाई है। तो निश्चित तौर पे ये पाई सिग्मा और पाई क्या होगा जी, यहां रेजोनेंस होने के लिए पहले यहां पे होमोलाइसिस होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला यहां आएगा और ये वाला बॉन्ड यहां टूटेगा। जरा चीजों को ध्यान से देखिए, हम और बड़ा कर रहे हैं, आपको अगर दिक्कत है तो फिर से देखिए, हम बता रहे हैं एकदम क्लियर। देखिए ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, और क्लियर कर देते हैं, ये बड़ा है, ये CH है और हम यहां लिखते हैं CH2। जरा देखिए, अगर यहां रेजोनेंस कराना है तो यहां क्या करना होगा, होमोलाइसिस कराना होगा। होमोलाइसिस में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। मतलब क्या हमारे पास बनेगा, हमारे पास जो सीन बनेगा वो क्या होगा, यहां आ गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, जरा देखिए, और यहां पे आ गया ये और ये वाला मिलके, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला फ्री रेडिकल मिलके इस साइड में बॉन्ड बना दिया। देखिए क्या हुआ, दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन गया, दो। अभी फ्री रेडिकल यहां था, अभी फ्री रेडिकल यहां आ गया। ये हमारा क्या है, रेजोनेंस है, ये हमारा रेजोनेंस है। उतार लीजिए, फिर हम इसको आपको समझा रहे हैं नेक्स्ट रिंग में, एरोमेटिक रिंग में। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास रिंग की बात करें, ये लास्ट है, आपको अब समझ में आना चाहिए सब कुछ। जैसे यहां मान लीजिए CH2 है और ये फ्री रेडिकल है, यहां रेजोनेंस होने से पहले क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन है। क्या बनेगा अगला स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, जरा देखिए, आप सोचिए, आप सोचिए। हम तो सोच लिए क्या बनेगा, ये शतरंज है, हम बोले ये शतरंज है, हम सोच लिए। क्या सोचे, यहाँ फ्री रेडिकल है तो मेरे को यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड को हम तोड़ दिए, जब ब्रेक हुआ तो ये लोन यहाँ इलेक्ट्रॉन आया
और यहां जब आया तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, मिलके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री रेडिकल दिखने लगा, पहले यहाँ फ्री रेडिकल था, अब यहाँ हो गया, ये हम ऑलरेडी सोच लिए। अगली बार क्या होगा, अब यहाँ होगा, ये वाला रेडिकल में होमोलाइसिस होगा, देखिए ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। अब अगले बार क्या होने वाला है, देख लीजिए, अगले बार क्या होने वाला है, ये होने वाला, देखिए, अरे भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके डबल बॉन्ड बना लिया, ये वाला यहाँ फ्री रेडिकल हो गया, ये जैसे था वैसे हो गया। देखते चलिए, सोचते चलिए, फिर यहाँ पे होमोलाइसिस होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके फिर आपस में होमोलाइसिस करके और यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ये फ्री रेडिकल यहाँ, ये यहाँ, और यहाँ पे आपको पता चली गया होगा कि ये जैसे वैसे। अब क्या होगा, फिर ये यहाँ और ये यहाँ, क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके, क्यों जी, जहां था वहां तो जाएगा ना वापस, यही हो रहा था ना अभी तक, यहाँ यहाँ ये हो गया कहाँ, ये वाला रेडिकल यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया, फिर वापस क्या हो गया, CH2। कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना, 1 2 3, क्या हो रहा, 4, और ये क्या बन रहा, 5, क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर 5, वही रेजोनेंस हाइब्रिड। इस तरीके से फाइनली हम क्या कर दिए, आपको रेजोनेंस आज सिखा दिए। हमारा 4th लेक्चर और 5th लेक्चर, ये इससे पहले हमने अपलोड किया है 4th लेक्चर। आज का हमारा सेशन जो है वो 5th लेक्चर का है। हमने इसमें कंप्लीट आपको रेजोनेंस बताया, हमने रेजोनेंस इतना आपको समझाया जिससे आपको ऑर्गेनिक में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर आप पूरे अच्छे से ईमानदारी से पूरा वीडियो आप देखते हैं, पूरा लेक्चर फॉलो करते हैं, और सिर्फ देखना नहीं है, पेन और पेपर लेकर साथ में ड्राइंग करेंगे, बनाएंगे, हर बार कोशिश करेंगे। हमको पता है कि एक बार में ये आप सीखने वाले नहीं है, आपको अगर रेजोनेंस सीखना है तो कई बार आपको ट्राई करना होगा, बार बार आपको ट्राई करना होगा। जितना बार ट्राई करेंगे उतना बेहतर होगा रेजोनेंस, और 100% हम फिर फाइनल बोलते हैं, अगर आप रेजोनेंस सीख गए तो ऑर्गेनिक सीख गए, अगर रेजोनेंस नहीं सीखे तो शायद आप ऑर्गेनिक कभी नहीं सीखेंगे। सो आज का हमारा लेक्चर ओवर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा मेजोमेरिक इफेक्ट पे होगा, और फाइनली हम मेजोमेरिक को जिस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट पे सारा एप्लीकेशन कराए थे, बहुत सारा क्वेश्चन कराए थे, हम मेजोमेरिक साथ में ये रेजोनेंस तो आपको हेल्प करने वाला है। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे एरोमेटिसिटी क्या होता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सारा चीज बताएंगे, बट मेजोमेरिक के बाद। थैंक यू।